अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज इस सुमैर की आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी के ये 10 मिनट प्लीज़ मुझ पर ज़ाया कर दें। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी वही सोच हो सकता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही गलती कर चुके हो या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आप ऐसी गलती कहीं कर ना जाएं। तो इसलिए इस वीडियो को एक लम्हे के लिए ये सोच कर देख लें कि चलो यार, आज 10 मिनट मैं ज़ाया ही कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके तरह इसी तरह के बहुत सारे वाकयात बहुत सी जगहों पर आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रा इस पर गौर और फिक्र करें। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं हीरा मानी, उनके हस्बैंड और डायरेक्टर नबील कुरैशी और भी बहुत सारे वहां पर लोग थे जो कि कराची के एक इलाके में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वहां पर कुछ लोग आते हैं उसी मोहल्ले के और उन लोगों को खूब मारते पीटते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनको वहां के लोग जिस घर में वो शूट हो रहा था बड़ी मुश्किल से बचाकर एक कमरे में बंद करते हैं और कमरे में बंद करने के बाद उनके आगे वो हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इनको बख्श दें, इनको माफ कर दें। इनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और वहां पर उसी शूट पर एक छोटा बच्चा भी था जिसे मैं देखता हूं तो मुझे अपना बेटा नजर आता है और वो बच्चा वहां पर सहमा हुआ है, उसको भी मारा गया। बहुत सारी वहां पर लड़कियों पर भी तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए कि ये लोग ड्रामों में काम करते हैं, ये गुनाह का काम करते हैं, ये आवाम को खराब कर रहे हैं। जबकि बिहाइंड द सीन ये है कि जिस घर में शूट हो रहा था उसके साथ वाले घर में जो लोग रहते थे वो मुखालफत रखते थे जिस घर में शूट हो रहा था उसके मालिक से और उन्होंने उस मुखालफत को लेकर आए दिन उसके साथ कोई ना कोई वो पंगा करते रहते थे और जब भी वहां पर शूट होता था वो वहां पर कोई ना कोई रोला करने की कोशिश करते थे। अल्लाह का वकील बराबर वाला जो है मुझसे सड़ता है, जलता है मुझसे। इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बेड लेकर आए हैं, इस तरह से मारा। इनके 4-5 भाई हैं, वो हमेशा हमला करते हैं जब भी शूट होती है। लेकिन जब ये हीरा मानी और मानी नबील कुरैशी और उनके बाकी सारे लोग वहां पर शूट कर रहे थे और वो पहले आए और उन्होंने कोई डंडे बल्ले और बहुत सारी चीजें उठाई हुई थी और उन्होंने कहा कि यहां पर ये शोर शराबा ना करें, यहां से आप लोग चले जाएं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई 10-5 मिनट का हमारा काम रह गया, ये कर लें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग पहले तो वहां पर शोर करते रहे और उसके बाद वहां से चले गए। जरा गौर कीजिएगा और मैंने आपको पहले कहा है कि आज के ये 10 मिनट आप मुझ पर ज़ाया कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। वो लोग वहां से चले गए और पूरी गली के बहुत सारे मजहबी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर ले आए और कहने लगे कि ये वो लोग हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, इनको मारो। अरे भाई, औरतें बैठी भी हैं, हम यहाँ पे लड़कियां बैठी भी, औरतें बैठी हैं, लड़कियां बैठी भी हैं। प्लीज, आप लोग के घरों में भी औरतें हैं ना। अब आप सोचें कि इतने लोग वहां पर जमा हो गए और इतने लोग इश्तियाल में आ गए, इतने लोग गुस्से में आ गए कि वहां जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस उनको रोक नहीं पाई और फिर रेंजर्स को बुलाया गया। आप सोचें कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आते होंगे जब एक बंदा आपको चीख चीख कर कह रहा होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो, और आप भी उसी हजूम का हिस्सा बनकर उस बंदे पर तशद्दुद कर रहे होंगे जबकि आपने उसी तरह के कई काम अपनी जिंदगी में किए होंगे, उसी तरह का गुनाह आपने न जाने कितनी बार अपनी जिंदगी में किया होगा, लेकिन आप उसको जान से मार देना अपना फर्ज समझते हैं। अपने किसी बदले को पूरा करने के लिए, अपने किसी इंतकाम को पूरा करने के लिए आप लोगों को जिसने शामिल किया होता है वो किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाकर उसको जान से मार देने के लिए आप सबको इकट्ठा कर लेता है। और आप सोचें कि जब 150 बंदा एक औरत को एक एक थप्पड़ भी मारे तो उसका क्या बचेगा? वो तो जान से मर जाएगी, वो तो जान से चली जाएगी भाई। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने बड़ा नेकी का काम किया। कभी आपने, मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझ समेत, जो बहुत सारे लोगों को ये समझते होंगे ये तो बड़ा गुनाहगार है यार, ये तो फारिग है, ये तो जहन्नमी है। और अगर हम अपना मोबाइल खोल कर कभी देखें ना
اور اپنی ماضی میں جا کر دیکھیں، جب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہم گناہگار ہوں گے، کئی گنا۔ ان بچیوں کی، ان لڑکیوں کی وہاں پہ چیخو پکار جو میں نے سنی، میں نے دیکھی، اور وہ ویڈیوز میرے پاس آئیں، وہ آواز میرے پاس آئی، تو یقین جانے میرا دل جو ہے وہ بڑا دکھی ہوا یار، کہ آپ جو لوگ وہاں پر بڑے دلیر بن کر نیکی کا کام کر رہے تھے، ان لڑکیوں کو، ان لوگوں کو بلوں سے، ڈنڈوں سے اور لوہے کے راڈوں سے مار رہے تھے، آپ لوگ بڑے دلیر تھے یار۔ کیا تم نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم جب سے پیدا ہوئے ہو صرف نیکیاں کرتے آ رہے ہو؟ جو تم نے ان ڈرامے والوں کو یا ڈرامے میں کام کرنے والوں کو اتنا گنہگار سمجھ لیا کہ تم نے ان کو بلوں سے مارنا شروع کر دیا، اتنے تم جو ہے وہ نیک انسان ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی زناکار کو پتھر مارنے سے پہلے سوچ لو کہ پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ مان لیا کہ دین اسلام میں، یہ تو مانتا ہوں میں، بلکہ دل سے مانتا ہوں کہ دین اسلام میں تو بالکل جائز نہیں ہے ایک لڑکی کا کسی نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سین کرنا، کچھ بھی نہیں جائز، مان لیا۔ لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی ساری پرہیزگاری میں گزاری ہے؟ اگر آپ نے اپنی زندگی پرہیزگاری میں نہیں گزاری تو خدا را کہیں بھی ایسا ہجوم لگا ہو جس پر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی ہے، صحابہ کے خلاف بات کی ہے، تو خدا را تحقیق کر لو، کہیں وہ اپنا انتقام پورا کرنے کے چکر میں کسی بے گناہ پر الزام لگا کر اسے مار ہی نہ ڈالے اور تمہارے ہاتھوں نہ مروا دے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بغیر کبھی کسی کو سزا نہیں دی، ثبوت کے بغیر کبھی کسی کو سزا نہیں دی، گواہ کے بغیر کبھی کسی کو سزا نہیں دی۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سزا کا طریقہ کار کیا ہے، تو پھر کسی کو سزا دینے کے لیے آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس طرح سے وحشی پن میں آ کر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تم نے زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی ہجوم میں، لڑائی میں اترنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مارنے سے زیادہ آپ کو بچا لینے کا ثواب زیادہ ملے، اس کو بچا لینے پر ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے دے۔ ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو جسے اپنے کسی انتقام کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں اس کو مروا دیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی جھوٹے ہجوم میں اپنا حصہ نہ ڈالیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا، میری ویڈیو کو غور سے سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً آج کے بعد کبھی بھی کسی ایسے ہجوم میں لڑنے کے لیے نہیں اتریں گے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ پتا ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔